आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। एक माँ स्वयं भूखी रह सकती है, लेकिन कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अपने पेट को काट सकती है, लेकिन कभी बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। एक माँ, सुदामा जी भूखे रह लेते हैं, सुशीला भी भूखी रह लेती है, लेकिन जब वो अपने बच्चों से झूठ बोलती है ना, बच्चों आज एकादशी है, तुम सो जाओ, अभी भात बन रहे हैं, तुम सो जाओ, और बच्चों को भेजने के बाद वो सुशीला रोती है, अश्रुपात करती है, न जाने मुझे अपने बच्चों के कब तक इनको भूखा रखना पड़ेगा, कब तक मैं ऐसे ही झूठ बोलती रहूंगी। हे प्रभु कुछ कृपा कीजिए, कुछ कृपा कीजिए। आज ये माँ दरिद्री बनने के लिए तैयार हो गई अपने बच्चों के लिए। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती है, एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है। लेकिन ये संतान जब इनके ऊपर अधिकार आ जाते हैं ना, तो ये माता पिता को विस्मरण कर देते हैं, माता पिता को बोझ लगने लगते हैं। माता पिता इनको जन्म से लेकर के इनका पालन पोषण करते हैं। एक पिता दिन रात भूखा रह करके अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दिन रात परिश्रम करता है। एक माँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करती है, तब जाकर के कई बच्चे पलते हैं। लेकिन जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। जैसे ही माता पिता बूढ़े हुए, तनख्वाह आनी बंद हो गई, सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए, इनके शरीर में बल नहीं है, काम करना बंद कर दिया है, तो इन्हें बोझ लगते हैं। अपनी पत्नी के आने पर अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। धिक्कार है ऐसे बच्चों को, धिक्कार है ऐसी संतान को। अरे जो संतान अपने माता पिता के साथ ऐसा करती है ना, समझ लेना वो संतान नहीं है, वो मानव नहीं है, वो अपनी माँ की एक विष्ठा के समान है कि माँ ने उसे पैदा किया और फेंक दिया, वो संतान नहीं हो सकती है। ऐसी संतान को संतान नहीं कहा जा सकता है। माता पिता जीवन पर्यंत प्रयास करते हैं। मैं एक बात पूछता हूँ आप सबसे, क्या कभी आपने ब्रह्मा जी को देखा? बताइए जरा हाथ उठा करके, किसी ने ब्रह्मा जी को देखा? नहीं देखा ना। कभी किसी ने विष्णु जी को देखा? नहीं देखा होगा। कभी किसी ने भगवान शंकर को देखा? नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान ही नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी समझ नहीं है। मैं बताता हूँ, आपने ब्रह्मा को भी देखा, विष्णु को भी देखा, महेश को भी देखा, लेकिन आप कभी समझ नहीं पाए। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? मुझे कोई बताए, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? जगत की सृष्टि करते हैं। आप किसने पैदा किए? आपकी रचना किसने की? वो ब्रह्मा जी आए आपको पैदा करने के लिए? नहीं आए ना। आपको आपके माता पिता ने पैदा किया, आपके शरीर की रचना आपके माता पिता ने की, तो आपके लिए ब्रह्मा जी कौन हुए? माता पिता हुए कि नहीं? भगवान शंकर क्या करते हैं? बोले वो संहार करते हैं। तो आपके अंदर जब कोई अवगुण जन्म लेता है, आपके अंदर दुराचार जन्म लेता है, आपके अंदर व्यभिचार जन्म लेता है, तो आपको डांटता फटकारता मारता कौन है? आपके माता पिता या वो भगवान शंकर आते हैं? माता पिता। आपका पालन कौन करता है? भगवान विष्णु क्या करते हैं? बोले जगत का पालन करते हैं। तो भैया एक बात बताओ, तुम्हारे पेट भरने के लिए क्या विष्णु जी आते हैं भैया परिश्रम करने के लिए? नहीं आते हैं। केवल आपके माता पिता आपका पेट भरने के लिए परिश्रम करते हैं, तो आपके लिए विष्णु भी आपके माता पिता हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश केवल आपके माता पिता हैं, लेकिन कभी आपने उनमें दर्शन ही नहीं किया, आपने कभी अपने माता पिता को पहचाना ही नहीं। तो भैया ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं और नहीं रहते हैं, केवल माता पिता ही आपके ब्रह्मा विष्णु महेश होने चाहिए। ये परमात्मा से जगत में नहीं आ सकता था, उसकी सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए वो परमात्मा ने रूप धारण किया, वो माता पिता बनकर के संसार में आया और आपका पालन पोषण करने लगा, आपकी सृष्टि को, आपके शरीर को रचने लगा। लेकिन फिर भी महाराज हम अपने माता पिता बोझ लगने लगते हैं। अरे धिक्कार है ऐसी संतान को। जीवन में हमेशा याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, चाहे कितनी भी अमीरी आ जाए, लेकिन जिस माता पिता ने आपको पाल पोष कर कितना बड़ा कर दिया,
उसके कभी भी विरोध में मत जाना, कभी उसका दिल मत दुखाना। चाहे आपकी पत्नी आपसे कुछ भी कहे, चाहे आपके बच्चे आपसे कुछ भी कहे, लेकिन आप अपने माता पिता का कभी साथ मत छोड़ना। जीवन में हमेशा स्मरण रखिए।